दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जब से बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के अंदर नहीं आएगी और उसके पीछे का इतना मजाकिया कारण दिया कि भारत के अंदर बांग्लादेश के खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो उन्हें खेलने के लिए नहीं भेजेगी। इसके बाद से भारत ने इस चीज का कड़ा विरोध किया और आईसीसी ने भी इस बिना पर मना करने के कारण बीसीबी यानी कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है। अब ऐसे में एक नया मोड़ आ गया है कि एक तरफ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी बाहर हो गया था आईसीसी टी20 सीरीज से, लेकिन अब जो बांग्लादेश के जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो इन मैचेस को भी कवर नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि अब जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं उनके ऊपर भी आईसीसी एक शिकंजा लगाने वाली है कि अपने बीसीबी से बोलो कि अपनी हरकतें सुधारे ताकि मैं तुम्हें यहां पर आने की इजाजत दे पाऊं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप यह खबर देखिए, आज तक की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 आईसीसी हुआ बांग्लादेशी मीडिया पर सख्त, बिलबिला उठा बीसीबी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस चीज को लेकर के बिलबिला उठा है, गुस्से में है कि यार एक तरफ तो आप हमारे खिलाड़ियों को खेलने नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं? क्योंकि आपकी हरकतें वैसी है। दूसरी तरफ अब आप हमारे पत्रकारों को भी वहां पर आकर के मैचेस को कवर करने नहीं दोगे, तो हम जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। और अब आप देखिए इसमें एक नया मोड़ क्या है, मैं आपको पूरी खबर समझाता हूं कि आखिरकार क्यों इनकी मीडिया पर आईसीसी सख्त हो चुका है, डिनाई कर रहा है कि हम आपको मैचेस कवर करने नहीं दे सकते, और वो भी आप जब इतनी बड़ी संख्या में आए। पूरी खबर को समझिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेशी मीडिया की एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में बदलाव शुरू कर दिया है। इस फैसले के बाद कई बांग्लादेशी पत्रकारों के आवेदन खारिज किए जाने का दावा भी सामने आ रहा है। यानी कि एक्रेडिटेशन प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूं। एक्रेडिटेशन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जब आईसीसी जो अलग अलग देशों से जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैचेस को कवर करने आना चाहते रहते हैं, उनके लिए जो अरेंजमेंट करता है वो आईसीसी करता है। और उसी एक्रेडिटेशन प्रक्रिया में पता चलता है कि कौन कौन से देश से कितने कितने और कौन कौन से पत्रकारों को आने दिया जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश से भी आवेदन आए और कई लंबे आवेदन आए। अब इसमें क्या खेल हुआ है मैं आपको आगे समझाता हूं। देखिए, आईसीसी सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि टीम की भागीदारी में बदलाव और शेड्यूल में संशोधन के कारण मीडिया एक्रेडिटेशन प्रक्रिया को दोबारा तैयार किया जा रहा है। यानी कि आईसीसी सूत्रों ने बताया कि जब से बांग्लादेश टीम को हटाया गया है, उसके बाद से एक्रेडिटेशन प्रक्रिया यानी कि जब पत्रकारों को एंट्री मिलेगी उसको लेकर के प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम तो खेल नहीं रही है और खेल कौन रहा है, उनकी जगह पे दूसरी टीम खेल रही है। तो उसमें तय किया जाएगा कि अब कौन से देश से कौन कौन से पत्रकारों को बुलाया जाए। उसमें क्या हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक रिक्वेस्ट की संख्या और टूर्नामेंट शेड्यूल में बदलाव के कारण प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। उसी आधार पर एक्रेडिटेशन लिस्ट पर भी काम हो रहा है। यानी कि जो टूर्नामेंट का शेड्यूल था उसे बदलना पड़ा, किसकी वजह से? बांग्लादेश क्रिकेट टीम की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, जो वहां पर एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया थी उसको किसकी वजह से बदलना पड़ा? बांग्लादेश क्रिकेट टीम की वजह से। उसी कारण एक्रेडिटेशन प्रक्रिया का जो झेलना पड़ेगा वो इन्हीं लोगों को झेलना पड़ेगा। आगे आप देखिए, जानकारी के मुताबिक करीब 80 से 90 बांग्लादेशी पत्रकारों ने टी20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आवेदन किया था। 80 से 90, जबकि यह संख्या जो है इससे कहीं कम होनी चाहिए। आगे आप खुद देख लीजिए। हालांकि आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी देश से मीडिया की संख्या एक तय कोटा से ज्यादा नहीं हो सकती है। आईसीसी के जो नियम है, जो उनके खुद के रूल्स हैं, जो रूल बुक है उनकी, उसके अनुसार आप इतनी बड़ी संख्या को 80 से 90 पत्रकारों को एक देश से नहीं भेज सकते हैं। उसकी संख्या इसके मुकाबले कहीं कम है। और अब ऐसे में आईसीसी सूत्रों ने कहा है कि देशवार कोटा के हिसाब से 40 से ज्यादा एक्रेडिटेशन संभव नहीं है। यानी कि किसी भी देश में 40 से ज्यादा लोगों को, पत्रकारों को हम नहीं बुला सकते हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट कितनी भेजी? जी हमारे 80 से 90 पत्रकारों को भेज दो। तुम्हारी टीम भारत के अंदर सेफ नहीं थी। एक तो सबसे पहला सवाल बांग्लादेश से उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब बांग्लादेश से आने वाले 80-90 पत्रकार सुरक्षित हो जाएंगे। यह कौन सा लॉजिक है?
यानी कि मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। आप समझ रहे हैं इस बात को कि इनकी टीम सेफ नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, मैच खेलने से मना कर दिया, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलने से डिनाई कर दिया। और अब दूसरी तरफ जब इनके पत्रकारों को की भेजने की बारी आई तो 40 की जगह 80 पत्रकार भेजने को तैयार है। क्यों? इन 80 पत्रकारों को अब खतरा नहीं होगा क्या है? हालांकि हमारे देश में हर कोई सुरक्षित रहता है, इसकी टेंशन मत ले बांग्लादेश खास तौर पे, क्योंकि हमें पता है कि आप हिंदुओं के साथ वहां पर क्या ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम वसुदेव कुटुंबकम में पूरा भरोसा रखते हैं। हम अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम किसी पेड़ पर लटका करके किसी दीपू चंद्र दास को आग लगा दे और उसकी जान ले लें। हम ऐसा काम नहीं करते हैं। तो यह चीज बांग्लादेश को समझनी होगी। और ये जो 80 पत्रकारों का इलॉजिकल सा कोटा इन्होंने भेजा है, इसी के ऊपर सारी सियासत, सारा का सारा जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, जो पूरा आईसीसी है, वो बौखला गया कि क्या लॉजिक है भाई, 40 की जगह 80 पत्रकार भेजेंगे, जबकि रिक्वेस्ट 40 की आनी चाहिए थी, उसमें भी छटेगा। अब आगे आप देखिए, अब देखिए आईसीसी आमतौर पर होस्ट बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मीडिया आवेदनों पर फैसला करता है। यानी कि जो होस्ट बोर्ड होते हैं, इस बार होस्ट बोर्ड कौन है? इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर ये टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसको होस्ट करने वाली कंट्री के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि कहां से कितने पत्रकार बुलाने। वो आईसीसी को रिक्वेस्ट करेगी कि आप यहां से इतने बुलाइए। ये काम होस्ट कंट्री को दे दिया जाता है, होस्ट बोर्ड को दे दिया जाता है, यानी कि बीसीसीआई इस पे फैसला करेगी। अब उसी बीसीसीआई के कारण ये लोग जो हैं अब ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर के हमारे पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही है इनके देश के अंदर। आगे आप देखिए, इस बीच ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीडिया प्रमुख अमजद हुसैन ने आईसीसी से इस फैसले पर जवाब मांगा है। अब ये ढाका में ये मीडिया प्रमुख है अमजद हुसैन साहब, इन्होंने आईसीसी से जवाब मांगा है कि आप एक बात बताइए, आप हमें क्यों नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि जवाब मांगने का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा यह फैसला हमें कल 26 जनवरी को ही पता चला, हमने आईसीसी से इसकी जानकारी और कारण पूछे। यह आंतरिक गोपनीय मामला है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है कि हमारे पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। फर्स्ट रीजन, योर नंबर्स, 40 की जगह 80 पत्रकारों को भेजना। सेकेंड रीजन, दैट योर प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग दिस इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इवन इफ इट इज अ वर्ल्ड कप, और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं खेल रहे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, एक तरफ आप सुरक्षा का हवाला देकर के अपने खिलाड़ी नहीं भेज रहे हैं, दूसरी तरफ पत्रकार भेज रहे हैं। ये कुछ लॉजिक्स है भाई, जिसके ऊपर बात करना होगा। बांग्लादेश को ऑन टेबल आकर के इसके ऊपर बात करना चाहिए और इसके जवाब देने चाहिए, और यही कारण है कि आप लोगों को ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। आगे आप देखिए, सूत्रों के अनुसार अब बांग्लादेशी मीडिया को एक्रेडिटेशन के लिए फिर से आवेदन करना होगा। यानी कि जो अब तक इन्होंने 80 से 90 आवेदन करे थे, वो आवेदन इनको दोबारा करने पड़ेंगे, और वो आवेदन 40 के भीतर होने चाहिए, तभी इनको फाइनल आउट किया जाएगा कि कितनों को बुला ले, कितनों को नहीं बुलाना है। और हर आवेदन का मूल्यांकन अलग अलग किया जाएगा। एक वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार ने कहा, मैं 8-9 आईसीसी वर्ल्ड कप कवर कर चुका हूं, यह पहली बार है जब मेरा आवेदन खारिज हुआ है। यानी कि वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार 8 से 9 आईसीसी इवेंट्स को कवर करके आए हुए थे, लेकिन उनका भी नाम इसमें नहीं आ पाया। किनकी वजह से? इन्हीं की वजह से, और इनकी पूरी बीसीबी की वजह से कह लीजिए, ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वजह से इतने सीनियर जर्नलिस्ट भी नहीं आ पा रहे हैं। अब उनका कहना है कि मेरे साथ पहली बार हुआ है, अब हम बीसीबी से स्पष्टता मिलने के बाद ही दोबारा आवेदन करेंगे। यानी कि इनके खुद के पत्रकार भी बीसीबी की स्पष्टता का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद ये आकर के आवेदन करेंगे दोबारा से आईसीसी इवेंट के लिए कि हमें वापस आने दिया जाए, हम ताकि मैचेस को कवर कर सके। और बांग्लादेश के हटने के बाद स्कॉटलैंड की एंट्री, आईसीसी के आकलन में भारत में बांग्लादेश टीम के लिए किसी तरह के सुरक्षा खतरा नहीं था। यानी कि आईसीसी जो इन्होंने कारण दिया था कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी सुरक्षा की बात है, इसलिए हम नहीं आने देंगे, यही बात है कि अब आईसीसी ने इस चीज के ऊपर काफी आकलन किया और आईसीसी ने इस चीज को डिनाई किया कि कोई भी सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बावजूद भी ना आने देना यह बहुत बड़ा ब्लंडर माना जाएगा बीसीबी की तरफ से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। यह कुछ नहीं, केवल और केवल राजनीति करने का काम है बांग्लादेश की तरफ से। यह आईसीसी खुद इस बात को समझ चुका है। आगे आप देखिए, इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला किया। इसके बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया है और टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। यानी कि 7 तारीख से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी, और ऐसे में बांग्लादेश के जो साइडलाइन किया गया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और उसके बाद स्कॉटलैंड की जो दोबारा से यहां पर एंट्री हुई है,
ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और धीरे धीरे करके एक तरफ तो टीम बाहर हो गई आईसीसी इवेंट से, फिर पत्रकार बाहर हो गए। ये इन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है बांग्लादेश के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो अच्छा ही है कि ऐसे मेहमान ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि हम तो आपके स्वागत के लिए बैठे हुए थे, लेकिन आप ही को लग रहा था कि भारत के अंदर, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, वहां पर आप कह रहे हैं कि हमें खतरा है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन अराइव्स ऑन बांग्लादेश हिमसेल्फ। तो उस चीजों को लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।